मैं कोर्ट के लिए निकल रहा हूँ अभी 9:30 बजे हीयरिंग शुरू होगी। Okay, yeah, thank you. I am in the court today because I filed a case against the police. They gave me a fine for crossing the yellow light, but I believe safety की वजह से मैंने क्रॉस की. So today judge will decide कौन राइट है और कौन गलत है. लेकिन अगर मैं ये केस आ गया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. पहले नंबर पे फाइन मुझे 2 टाइम्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. दूसरे नंबर पे मेरे नाम के ऊपर आ जाएगा कि मैंने कोर्ट में गया था और आई लूज द केस. ज़्यादा लोग आपको ये मशवरा देंगे कि कोर्ट में मत जाओ क्योंकि आपकी स्टेटमेंट के आगे पुलिस की स्टेटमेंट हमेशा ज़्यादा कंसिडर की जाती है. लेकिन मैंने सबके मशवरे के खिलाफ किया और अपने आप पे बिलीव किया और आज कोर्ट में आया हूँ और अभी मेरे 20 मिनट के अंदर हियरिंग स्टार्ट है और मैं कोर्ट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि $22,000 फाइन है और 1 साल की मुझे जेल भी हो सकती है. आई होप कि मैं केस विन कर जाऊँ. काफ़ी प्रिपरेशन भी की है लेकिन आई एम फीलिंग वेरी नर्वस क्योंकि कोर्ट में पहली दफ़ा मैं आया हूँ ज़िंदगी में. तो आपसे मिलते हैं हियरिंग के बाद. थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीज़ पे मैंने बिलीव किया तो उसमें कामयाब हो गया हूँ. आई वॉन द केस और थैंक यू मोर कोर्ट हाउस. अभी मैं गाड़ी में जाता हूँ, फिर बैठ के आपसे अच्छे से बातें करते हैं कि कोर्ट में हुआ क्या था. सेल्फ स्पीड तो बनती है मेरी. 10 बंदों ने मुझे नो वन बिलीव माई सेल्फ. 10 लोगों से मैंने मशवरा किया था कि मैं कोर्ट में जाऊँ कि ना. 9 लोगों ने मुझे कहा था ना यू गोना लूज दिस केस, बट मैंने अपने बिलीव और मैंने अपने आप पे सेल्फ बिलीव था कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं जीतूंगा ये केस क्योंकि मैं ऑनेस्ट था. तो कोर्ट में क्या हुआ अभी एक सवाल था और आप इसी के लिए वेट कर रहे हैं वीडियो का. बड़ी मुश्किल से बारी आई क्योंकि 9:30 बजे मुझे अकेले को टाइम नहीं था मिला हुआ. हियरिंग 5-6 बंदे थे, फिर टर्न बाय टर्न अंदर गए और उनकी प्रोसीडिंग हुई. बारी आई 10 बजे, मैं कोर्ट के अंदर एंटर हुआ. उसने पूछा कि जी आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं अपने ऑफेंस के बारे में. मैं एक्सप्लेन कर रहा था, साथ ही उसने पूछा कि तुम्हारे पहले प्रीवियस फाइन आए हुए हैं. मैंने कहा हाँ आए हुए हैं. पुलिस की भी एक रिप्रेजेंटेटिव होती है. मेरा कोई लायर नहीं था, मैं खुद फाइट कर रहा था, लेकिन पुलिस की एक सार्जेंट थी जो पुलिस के लिए फाइट कर रही थी. जज ने सार्जेंट से पूछा कि इसकी ड्राइविंग हिस्ट्री कहाँ है. उसने कहा कि मैं अभी इसकी मंगवाती हूँ, मेरे पास नहीं है. तो जज ने कहा तुम बैठ जाओ उधर, वेट करो, मैं तुम्हारा केस बाद में सुनूंगी, तुम्हारी हिस्ट्री आ जाएगी ड्राइविंग. तो मैं उधर वेट कर रहा हूँ, केस चली जा रहे हैं. 3-4 पीछे से बंदे आ गए, उनके केस सुन के ख़त्म भी हो गए हैं, सजाएं भी हो गई हैं उन्हें. लेकिन मैं उधर ही बैठ के देखी जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है कोर्ट के अंदर. फिर बाद में मेरी बारी आई है. उसने कहा कि जी आपने क्यों किया. मैंने कहा कि जी मेरे पीछे मुझे पता था पुलिस है और 2 ही गाड़ियाँ थी, एक मेरी थी एक पुलिस वाले की थी. पुलिस की गाड़ी होती है तो मैं ऑटोमेटिकली डर जाता हूँ. मैंने कोशिश किया तो मेरे से रुका नहीं गया. फिर मैंने स्लो करके फिर मैं फास्ट करके चले गया. पीछे से पुलिस वाले ने समझा कि मैंने रुक के फिर इशारा तोड़ने की कोशिश की है, तो इसलिए इसने मुझे फाइन दिया. लेकिन मैंने इसे एक्सप्लेन किया, इसने मेरी एक्सप्लेनेशन को नहीं माना है. और क्योंकि पीछे से आप पुलिस वाला जो भी होगा, जो भी गाड़ी होगी तो एक गाड़ी इसके सामने रुकेगी फिर जाएगी, उसे ये लगेगा कि इसने इशारा तोड़ा है. लेकिन उसे मेरी सिचुएशन का नहीं था पता कि आगे में लाइन से मेरी आधी गाड़ी लाइन के आगे थी और आधी पीछे थी और इट वॉज वेरी अनसेफ टू स्टॉप देयर. तो इसलिए मैंने क्रॉस किया इशारा. फिर मेरी ड्राइविंग हिस्ट्री चेक की कि इसने पहले कोई इशारा तो नहीं तोड़ा हुआ, तो उसमें मेरा कोई इशारा नहीं था. तो इसी टाइम के दौरान सार्जेंट से जज ने पूछा कि जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके रीज़न के बारे में. तो वो कहती है नहीं इसे फाइन होना चाहिए, स्पीड बहुत कम थी, ये रुक सकता था, तो लेकिन इसने ड्राइव कर लिया. जज ने सोचा और 1 मिनट का उसने पॉज लिया और उसने कहा कि जी आप को मैं माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप एहतियात करें, आगे से ऑरेंज लाइट जब भी हो तो आपने रुकना है, एक्सेलरेट नहीं करना है. तो मैंने कहा ठीक है जी ऐसा ही होगा. मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया. मैंने कहा थैंक गॉड. ये जो मोमेंट थी ना, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड में. सबसे बेस्ट मोमेंट थी मेरी.
और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये होता है जिंदगी का, क्योंकि सबसे बुरी फीलिंग होती है ना जब आपको फाइन मिलता है, और उसके अपोजिट जो फीलिंग थी ना वो उस टाइम पे मुझे आई थी। उसको बड़ा थैंक यू कहा, उसने कहा नहीं इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम यू बी केयरफुल। वो ज़्यादा लोग भी थे क्योंकि ज़्यादा वकील होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उसका केस के दौरान उसने कहा कि रुको मैं इसका सुन लूँ, ये 2 घंटे से इधर बैठा हुआ है। और उसे ये भी पता था कि इसने मेरी वजह से ज़्यादा इंतज़ार किया, और मुझे ये भी प्लस पॉइंट मिल गया था। पता नहीं किस्मत थी मेरी, और मतलब सारी चीज़ें मेरे फेवर में चलेगी और मैं केस जीत गया। येलो लाइट आपने क्रॉस नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि येलो लाइट देखते हैं, रुकने की बजाय तेज़ करते हैं कि हम येलो लाइट में निकल जाएं। अगर कोई पुलिस वाला आपको देख लेगा तो आपको फ़ाइन करेगा, जैसे मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। बात करूं मैं फ़ाइन्स की, ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि ज़्यादा जो फ़ाइन्स होते हैं ना ये आपको सबक सिखाने के लिए, पनिशमेंट के लिए नहीं होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में होती हैं कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, उसे समझा के माफ़ कर देना। जैसे जज ने मुझे समझाया, उसने कहा कि अंदर से तुमने नहीं करना। पुलिस वाले भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये इनको ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। इन्हें बस ये करना होता है फ़ाइन, बस एक रीज़न चाहिए इन्हें और आपको कर देंगे फ़ाइन। और ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फाइन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और गवर्नमेंट ने पुश करती है कॉप्स को, पुलिस को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ाइन करो। मेरा पहला फ़ाइन जो हुआ था, पहले दिन मैं ड्राइव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मुझे यहाँ के रूल्स का नहीं था पता, और मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस था। डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान का लाइसेंस है तो मुझे पाकिस्तान की ड्राइविंग के रूल्स पता होंगे, ना कि ऑस्ट्रेलिया के। और शाम का टाइम हो गया, मैं लाइट चलाना भूल गया, पुलिस वाले ने मुझे फॉलो किया और मुझे पुल ओवर कर लिया और कहता है कि लाइट ऑन करो। और मैंने लाइट ऑन की, मुझे उस इधर मेरी खिड़की के पास खड़ा हुआ और मुझे पता ही नहीं कि उसने मेरी लाइट की वजह से मुझे मेरे पास आया। उसने मुझे लाइट ऑन कराई, उसने कहा कि इसकी लाइट भी सही है, इसने ऑन नहीं थी की। तो मुझे कहता लाइसेंस दो, गया जाके मुझे $120 का फ़ाइन और 1 D-pad दे के तो कहता है कि आपको फ़ाइन कर दिया। मैंने उससे कहा कि इट्स माई फर्स्ट डे, आई एम ड्राइविंग हियर, आई डोंट नो द रूल्स अबाउट हियर। तो कहता है नो यू हैव टू पे। तो ये होता है जो नया बंदा है ना, उसको मुझे पता है हर बंदा जो नया इस कंट्री में आता है ना उसे फ़ाइन डेफिनेटली होते हैं जो ड्राइव करता है। जो बंदा ओवरसीज लाइसेंस पे ड्राइव करता है उसे इस कंट्री के रूल्स का नहीं पता, और यहाँ की कॉप्स को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उन्हें वार्निंग दें एटलीस्ट, या उनका एक प्रोग्राम लॉन्च करें कि जो भी ओवरसीज से बंदा आएगा और दूसरे कंट्री का लाइसेंस यूज़ करके तो गाड़ी चलाएगा, पहले ये एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी ताकि आपको इस कंट्री के रूल पता चल सके, फिर आप चला सके। एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये लें, क्योंकि इनसे इनका पैसा बनता है। अगर ये सारे रूल बता देंगे तो फाइन कैसे करेंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और जो आते हैं उसके लिए टिप है कि भाई सीख क्या हो, मैंने बहुत ज़्यादा फाइन दिए। तो ये थी मेरी वीडियो और ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना आपने और सब्सक्राइब ना करना यार। और लास्ट में कहना था कि मैं वीडियोस काफ़ी देर से नहीं था बना रहा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरा कुछ मूड ठीक नहीं था। सैफ मलिक को इजाज़त दीजिए, आपको मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कुछ नहीं है। ये नहीं पकड़ो। हमारा मेरे ये होती है। Oh. You bitch. Sorry भाई, sorry. ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday, Samuel. Happy birthday. फ्रंट तुम्हारे साथ सारे केक लगा दो, फिर ये सैफ के मुंह पे काश तुम मेरे बेटे होते। ये मैंने लिखा आज मेरे बेटे काश तुम मेरे बेटे होते। यार ये लग गया। चलो अब मैं भी कर ही देता हूँ, मुझे मौका दे। पैर रह गया। अरे तेरे वाला बंदा थी ये शाला अभी तेरी बर्थडे तक आया यार। प्यार। और राजी है, ज्यादा चल रही है।